गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमेश कुमार आपको भूगोल में आज भूगोल विषय में वायुमंडल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। और आज हम लोग भूगोल में वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सांस लेते हैं ना बाबू? तो सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो कौन सी वायु हम लोग लेते हैं? ऑक्सीजन। यानी कि सांस लेने में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। तो ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। जब तक जीवन इस पृथ्वी पर रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। क्योंकि सांस जब लेंगे तभी जाकर के हम लोग शुद्ध हवा लेंगे, शुद्ध वायु लेंगे, तभी जाकर के हम लोग जीवित रह पाएंगे। इसलिए वायु का होना हमारे जीवन में आवश्यक है, तभी जाकर के हम इस धरती पर या पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु है, पशु है, पंछी है, वो जीवित रह पाएगा। तो आपका शब्द है वायुमंडल। वायुमंडल कहने का तात्पर्य है कि वायु और मंडल दो शब्द है। ठीक है। वायुमंडल से क्या तात्पर्य? वायुमंडल क्या है? सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रहा है ना। उसी प्रकार से वायुमंडल क्या है? तो हमारे पृथ्वी पर चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को, जितनी भी वायु है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडल। और इस वायुमंडल के कारण ही हम लोग आज जीवित हैं। अगर ये वायुमंडल नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। जिसका कारण है आपका, अगर वायुमंडल है तो सूर्य की जो भी किरणें आती है हमारी धरती पर, आती है ना। सूर्य की किरण हम लोग के धरती पर आती है ना बाबू। तो सूर्य की किरण जब हमारी पृथ्वी से हमारे धरती पर आती है तो बहुत गर्मी आएगा, और वायुमंडल के कारण से वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, परावर्तित करके आपको शुद्ध गर्मी देता है। जिस कारण से हम लोग इस धरती पर जीवित रह पाते हैं। और अधिक से अधिक अगर गर्मी वायुमंडल नहीं रहेगा तो गर्मी खूब लगेगा। मौसम के अनुसार गर्मी खूब लगेगा। ठंडा के समय, दिन या रात के समय ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण से हम लोग पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। इसलिए वायुमंडल का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है बाबू? वायुमंडल के बारे में समझ गए? वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में बहुत सारे गैस विद्यमान